दिखते ही दिखते रात में 10 से 2 बज जाती है। बट फिर हमें एक आवाज आती है। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता ना तो उसकी तो जान ही निकल जाती कि ये आवाज कहाँ से आई। बट ये हमारा चौकीदार था। तुम लोग के उधर होते या नहीं पता नहीं, बट हमारा चौकीदार रात में 2 से 3 के बीच में आता था, ताकि अगर रात में कहीं पर चोरी हो रही हो तो इसको पता चल जाए। ये बंदा एक तो इतने डरावने तरीके से ठोकता है ना 3 बार। सोचो रात में एकदम सुनसान माहौल और फिर 3 बार ठोकने की आवाज। भाई ऐसा चौकीदार हो तो मैं तो कभी चोरी ना करूं। क्या भूत भूत बुलाता है क्या रात में 3 बार ठोक के? खैर अब हम लोग को आती है चौकीदार की आवाज रात में। 1 सेकंड के लिए तो हम सब शांत हो गए। फिर यश बोला, ओए चलो बाहर उसको ऊपर से देखते हैं। मैं समझ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। हम चौकीदार को ऊपर से देखते हैं, वो अपना डंडा ठोक के जा रहा होता है और जैसे ही वो हमारे घर से थोड़ी दूर जाता है, ये सीटी चौकीदार ने नहीं बजाई थी, ये यश था। हम लोग जल्दी से भाग के अंदर आते हैं और सब लोग शांत हो जाते हैं। हमारी जान निकल चुकी थी। रात में 3 बजे ये बंदा चौकीदार की मजे ले रहा है। चौकीदार के पैरों की आवाज वापस आ रही होती है, मगर थोड़ी देर बाद वो वापस चला जाता है। मगर फिर से जैसे ही चौकीदार सीटी बजाता है उसके बाद यश भी बजा देता है। इस बार चौकीदार समझ जाता है कि आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि किसी भी घर में लाइट नहीं जल रही होती है सिवाय यश के घर के, और हमको वो चीज पता ही नहीं थी। वो चौकीदार यश के घर के नीचे आके खड़ा हो जाता है और अपने पैरों की आवाज करता है। यश को लगता है वो फिर से चला गया। यश गेट खोल के जैसे ही बाहर निकलता है सीटी बजाने। हाँ चल देख लिया, अब नीचे आजा, तेरी सीटी बजाता हूँ, चल जल्दी नीचे आ। हम लोग कसम से इतना तेज भागते हैं घर के अंदर, लाइट बंद करके एकदम शांत। बट वो चौकीदार अब यश का गेट ठोकने लग जाता है जम से। हम लोग की बहुत गंदी फट चुकी थी और यश के घर वालों में से कोई उठ जाता ना, हमारा तो खेल ही खत्म हो जाना था। मगर थोड़ी देर बाद वो चौकीदार अपने आप चला। अरे ये तो वही कमिश्नर है। बहुत हो गया नाटक। तुम कोई टॉपर या स्कॉलर नहीं हो, अपनी औकात में रहो। जितना पूछा जाता है उतना बताओ, हमें कानून मत सिखाओ। सर आपने शायद गलती से मेरा कॉलर पकड़ लिया है। मुझे पता है तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। तुम लोगों को सर तो 506 धारा। क्या कहा तुमने? सर 506 धारा के तहत आप किसी को धमकी नहीं दे सकते हो। और बात करते हैं बयान के, तो आप स्कूल में घुस के एक नाबालिग से पूछताछ कर रहे हो उनके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर। अरे सर जी, हम आपके ऊपर 376 धारा भी लगा सकते हैं। गोलू साले, 376 धारा सामूहिक बलात्कारों के ऊपर लगाया जाता है। अरे बाप रे, मैं थोड़ी देर के लिए चुप ही रह लेता हूँ। और हमें हाथ लगाने की तो दूर की बात, अगर हमें खरोच भी आया तो 325 धारा के तहत जोखिम हमले के इंटेंशन में 7 साल का जेल होगा आपको बस। और अगर हमने थोड़ी सी कोशिश करी और इस जोखिम को जानलेवा में कन्वर्ट कर दिया तो 307 धारा के तहत 10 साल या उम्र कैद का सजा हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप मेरा कॉलर छोड़ दीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं तो इसे आम बच्चा समझ रहा था, इसे तो पूरा लॉ पता है। तेरे की तो यहाँ पे तो बहुत सारे गेट है। अरे इतने सारे कहाँ है? 5 ही तो गेट है और अपन लोग भी तो 5 है। तो चलो एक एक गेट में जाकर देखते हैं क्या है। क्यों ब्रो, अलग अलग क्यों जाना है? ताकि अपन एक एक करके गायब हो जाए। मूवियों में तो ऐसे ही बताते हैं। चिल ब्रो, वो मूवी होती, ये रियलिटी है। हाँ यार, बात तो सही है। अगर एक साथ गए तो ज्यादा टाइम लगेगा। वैसे भी मुझे घर जल्दी जाना है, मम्मी ने आलू के पराठे बनाए। हाँ तो फिर ठीक है, अलग अलग जाएंगे, चलो। अरे दीदी, आप घूम गए हो क्या? अरे दीदी कहाँ गई? कौन है बे? अरे बहन, मैं हूँ मैं। अबे साली, डरा दिया मेरे को। लेकिन अच्छा हुआ बहन तू आ गई। जाने कैसी कैसी आवाजें आ रही, मेरी तो बहुत पटा रही है। हाँ बहन, तभी तो आई हूँ, मेरी भी बहुत पटा रही है। लेकिन चलो अब अपन साथ में चलेंगे, आखिर समोसों का सवाल है। अरे बहन, ये क्या है? क्या
क्या क्या है? अरे ये इतना बड़ा कुआं नहीं दिख रहा देखो? वो कुआं नहीं है। कुआं नहीं तो फिर क्या है? खुद देख ले। जैसे ही मैं क्लास में जाके बैठता हूँ, थोड़ी देर के बाद बाई आती है क्लास में एक चिट्ठी लेके जिसपे मेरा नाम था। वो चिट्ठी पढ़ के मैम ने बोला आयु जाओ बाहर तुम्हें बुला रहे हैं। मैं इधर फुल इग्नोर मार रहा हूँ। मुझे लगा क्रिकेट मैच है आज, दोस्तों ने बुलाया होगा, पिच वगैरह खोदनी होगी। मैं फुल चौड़ में क्लास से बाहर निकलता हूँ, मगर फिर मुझे मेरे लेफ्ट साइड पे फादर खड़ा हुआ दिखता है। ये नहीं हो सकता। और दूसरी साइड मेरे सारे दोस्त खड़े थे लाइन बना के पिटने के लिए। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? और मैं ये लाइन में सबसे आगे क्यों खड़ा हुआ हूँ? तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैं भाग के लाइन में पीछे चला गया। भाई मैं नहीं मर रहा सबसे पहले। थोड़ी देर के बाद फादर हमारे पास आते हैं और हमें अपना अपना बैग लाके स्कूल से बाहर जाने को बोलते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज थी अपनी क्लास के सामने मार खाने से। तो हम जैसे ही हमारा बैग लाने पलटते हैं, मेरा आई कांटेक्ट हो जाता है मेरे एक दोस्त से, जो कि बहुत अजीब मुंह बना के जा रहा था। वो देख के मुझे बहुत गंदी हंसी आ जाती है और मैं जम से हंस देता हूँ और वो मुझे देख के हंसने लग जाता है और हमारी हंसी फादर सुन लेते हैं। हमें इनकी जान बचानी होगी। हेलो सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर इन बच्चों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लगता है किसी ने बहुत गंदा मारा है। बच्चे क्या तुम हमें बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। मेरा कलेजा। आज डेट क्या है? 7 सितंबर। क्या मैं 10 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। मेरे मुंह से खून आ रहा है। आप जाइए यहाँ से, हमारा पेशेंट सीरियस है। अरे कोई नर्स को भेजो। इस हादसे के बाद स्कूल को बंद कर दिया जाता है और फादर को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस हादसे के बाद ये भी पता चलता है कि स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई थी। सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि फादर कभी भी मेंटल हॉस्पिटल से भाग सकता है और वो वापस आकर उन 2 बचे हुए बच्चों की भी बलि चढ़ा देगा। बायोलॉजी का एग्जाम था और मुझे उस दिन एक कॉल आता है। वो कॉल शार्लेट का होता है और मैं जैसे ही कॉल उठाता हूँ, वो बोलती है मुझे एंड्रयू ने तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताई है और अब हम साथ में नहीं रह सकते। दुख दर्द पीड़ा वो चीज सुन के मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। मैंने उसका फोन काटा और पढ़ने लग गया। हाँ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी, भाई तूने तेरी बंडी को समझाया क्यों नहीं? वो गलत सोच रही है, एंड्रयू ने उसको भड़काया है, तू ऐसा कैसे होने दे सकता है? तू तो बहुत खतरनाक है। मुझ में शक्ति नहीं बची थी। मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, मैं जब भी बाहर जाता था मैं बुली होता था और अब जिस पे मैंने 2 साल तक ट्रस्ट किया था, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसे एक रैंडम बंदे ने भड़का दिया था। वाओ! और इसीलिए मैं उसे पूरी वीडियो में बेवकूफ बोल रहा था, क्योंकि उसमें दिमाग तो था ही नहीं कतई। जैसे तैसे मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं 24 घंटे अपने रूम में रहता था। 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकला। फिर ना कभी मेरी शार्लेट से बात हुई ना किसी से। मुझे लोगों से नफरत हो गई थी। मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता था। लोग कहते हैं स्कूल के दोस्त हमेशा याद आते हैं। मुझे उस टाइम समझ में आ रहा था क्यों याद आते हैं।